राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार से नमस्कार। इस पोस्ट में लेकर आए हैं आपके लिए मोक्षदा एकादशी व्रत की जानकारी। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ये तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। दरअसल साल भर में 24 एकादशी होती हैं। इसमें एक कृष्ण और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 26 एकादशी पड़ी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 सितंबर दोनों दिन रखा जाएगा। मान्यता है एकादशी का व्रत करने वाले जातकों का जीवन खुशियों से भर जाता है और मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को भी पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की डेट पूजा विधि। पहले जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का उपवास अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस व्रत का अनुसरण करने से न केवल व्रती को फल की प्राप्ति होती है, बल्कि इससे उनके परिवार और पूर्वजों को भी लाभ मिलता है। ये समय आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए उत्तम होता है। इस व्रत को रखने से लोगों को पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत धारण करने से साधक को आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिलती है। इसके जरिए व्यक्ति अपने अंतरंग दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान के आशीर्वाद से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस दिन व्रत धारण करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद भी जातक को मिलता है, जिसकी वजह से उसके घर और परिवार पर कभी किसी प्रकार का कोई धन संकट नहीं आता है। आइए जानते हैं कब है एकादशी तिथि। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:35 से हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी कि 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:56 पर होगा। वहीं तिथि क्षय होने के कारण इस बार व्रत दोनों दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं कब करेंगे गृहस्थ पूजा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी भी 22 सितंबर 2023 को मान्य होगी और 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय व्रत रखेंगे। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने का इस दिन शुभ मुहूर्त संध्या में 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का है। इस समय आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और आप नोट कर लीजिए पारण का समय। एकादशी व्रत में पारण का बड़ा महत्व होता है। अगर जातक मुहूर्त में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। वहीं जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो वो 23 दिसंबर को सुबह 7:49 पर पारण करें। वहीं जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे
वे पारण अगले दिन यानी कि 24 दिसंबर को सुबह 6:49 तक कर ले। तो ये था पारण का समय। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कैसे रखें। जानते हैं व्रत विधि। इस दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण कर पूरे घर में पवित्र जल छिड़के तथा अपने आवास तथा आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए। तत्पश्चात पूजा सामग्री तैयार करें। तुलसी की मंजरी, सुगंधित पदार्थ विशेष रूप से पूजन सामग्री में रखें। तुलसी मंजरी वो होती है जो तुलसी के पौधे पर पत्तियों के साथ लगती है, वो तुलसी की मंजरी होती है। और गणेश जी, श्री कृष्ण और वेद व्यास जी की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें। साथ में गीता की एक प्रत भी रखें, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में उपदेश दिया था। अतः आज के दिन उपवास रखकर रात्रि में गीता पाठ करते हुए या गीता प्रवचन सुनते हुए जागरण करने का भी काफ़ी महत्व है। पूजा पाठ कर व्रत कथा को सुने, तत्पश्चात आरती कर प्रसाद बांटे। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और उसके बाद श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को डोली और अक्षत का तिलक लगाएं और उसके बाद पीला भोग अर्पित करें। एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का पाठ करें। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के लिए भगवान विष्णु के विशेष मंत्र। मोक्षदा एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करके अपनी विशेष मनोकामना पूरी कर सकते हैं। पहला मंत्र भगवान विष्णु का धन और समृद्धि के लिए है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मां दुष्यं भूर्या भर भूरि घेरेन्द्र दिक्ससि ओम भूरिदा तस्य श्रुता पुरुत्रा शूर व्रतफन आ नो भजस राधसि। दूसरा मंत्र सुख और शांति के लिए है। ये विष्णु गायत्री मंत्र है। ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र श्री विष्णु भगवते वासुदेवाय मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और चौथा मंत्र विष्णु कृष्ण अवतार मंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और ये पांचवा मंत्र है विष्णु रूपम पूजन मंत्र। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। और छठा मंत्र है मंगल श्री विष्णु मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनु हरि। भगवान विष्णु के इन मंत्रों के जाप से पूर्व भगवान श्री हरि की पूजा कर लें और
उनके लिए घी का दीपक जलाएं। मंत्र जाप के लिए ध्यान का केंद्रित होना आवश्यक है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। मोक्षदा एकादशी के दिन इन व्रत नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप दीप आदि चीज़ों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक फल ग्रहण कर सकते हैं। ये थे मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। और अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी सावधानियां करनी है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे से फूल एवं पत्ते नहीं तोड़े। भगवान विष्णु को अर्पण करने वाला तुलसी पत्ता एक दिन पहले तोड़ लें और एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल ग्रहण करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। और इसके साथ ही इस दिन जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली भी खाने से बचें। और इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक पदार्थ को ग्रहण ना करें। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण ना करें। इससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं। और मोक्षदा एकादशी के दिन किसी पर गुस्सा या किसी की निंदा नहीं करें। वाद विवाद से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। महिलाओं का अपमान किसी भी दिन नहीं करें, अन्यथा जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें और हमें इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार से नमस्कार। राधे राधे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा सहयोग जरूर करेंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।